अब भगवान ने वृंदावन में अगली लीला की है, महारास की लीला, जहां भगवान ने गोपियों के संग महारास किया है, रास रचाया है। क्योंकि गोपियां कोई साधारण नहीं है, गोपियां सिद्ध ऋषि मुनि हैं। और सारी गोपियां जो हैं उन सारी गोपियों ने बहुत तपस्या की है, हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या की है। गोपियां कोई साधारण नहीं है, सिद्ध ऋषि मुनि है। और उन ऋषि मुनियों ने तप किया भगवान को पाने के लिए, भगवान के साथ लीला करने के लिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सारे ऋषियों को वरदान दिया, जब मैं कन्हैया बन के आऊंगा तुम सब गोपी बन के आ जाना। और जब आप लोग गोपी बन के आएंगे तो हम आपके घर माखन चुराने आएंगे, आपके साथ रास रचाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, लीला करेंगे और आपको खूब सुख प्रदान करेंगे। तो जितने भी सिद्ध ऋषि मुनि हैं, जितने दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, वही सब गोपी बन बन के आए हैं। और सारे गोपी मन में भाव रखती हैं भगवान के साथ महारास करने का। इसलिए भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में बांसुरी बजाई। और जब बांसुरी बजाई, बांसुरी की आवाज वृंदावन में छाई। घर घर में गोपियों ने सुना भगवान की बांसुरी। जो गोपी जहां थी, जो गोपी जो कर रही थी, सब अपने अपने काम धंधा छोड़कर दौड़ी भगवान के सामने महारास रचाने। और हर एक गोपी को लगता है बांसुरी तो हमारा नाम पुकार रही, भगवान हमें संदेश भेज रहे। और भगवान ने बांसुरी को माध्यम बनाकर गोपियों को संदेश भेजा। सारी गोपियां गाते हुए आज भगवान की ओर दौड़ी। नंद लाला हमारो हमारो नंद लाला, नंद लाला हमारो हमारो नंद लाला हमारो हमारो नंद लाला, नंद लाला हमारो हमारो नंद लाला। बंसी की आवाज मैंने मंदिर में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने मंदिर में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने मंदिर में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने मंदिर में सुनी थी। मैं तो माला फेरत भागी, मैं तो माला फेरत भागी, आई रे नंद लाला, नंद लाला हमारो हमारो नंद लाला, नंद लाला हमारो हमारो नंद लाला, नंद लाला हमारो हमारो नंद लाला। बंसी की आवाज मैंने रसोई में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने रसोई में सुनी। किसको किसको बांसुरी सुनाई पड़ी हाथ उठाओ। वाह, तालियां बजाते हुए जय हो, हरि बोल। श्री राधे।
मधु की आवाज में रसोई में सुनी थी। मैं तो फुलका सेकत भागी, मैं तो फुलका सेकत भागी, आई रे नंद लाला, नंद लाला हमारो, हमारो नंद लाला, नंद लाला हमारो, हमारो गोपाला, नंद लाला हमारो, हमारो नंद लाला, नंद लाला हमारो, हमारो नंद लाला, नंद लाला हमारो। सारी गोपियां दौड़ी भगवान के सामने आ गई। भगवान ने कहा क्या करने आई हो? गोपियों ने कहा आपने तो बांसुरी बजा के बुलाया है। भगवान परीक्षा करते हैं। गोपियों की शुद्ध भावना देखकर भगवान ने सबको महारास में प्रवेश करवाया, लेकिन गोपियों को अभिमान होता है। फिर भगवान अंतर ध्यान होते हैं और फिर गोपियां रो रो करके गोपी गीत गाकर भगवान को पुकारती हैं। तब भगवान उनके बीच में प्रकट होते हैं और गोपियों के साथ भगवान ने महारास रचाया। बोलिए रास बिहारी भगवान की। भगवान शंकर ने सुना कि महारास हो रहा तो शंकर जी गोपी बन के आ गए, लहंगा फरिया पहन के, लंबा सा घूंघट लगा के। और जब शंकर भगवान गोपी बन के आए तो भगवान ने बांसुरी बजाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि सारी गोपी तो जो थी वो अलग दिख रही थी और शंकर भगवान अलग ही दिख रहे थे। अच्छा, अलग क्यों दिख रहे थे? मैया लोग साड़ी वाड़ी पहनती हैं तो अलग लगती हैं, पर कोई भाई लोग यदि साड़ी पहन ले और लंबा घूंघट भी कर ले और कितने भी धीरे धीरे चले, पर चाल से ही पता चल जाएगा कि मैया नहीं है, कोई और ही है। शंकर भगवान को देखकर भगवान को शंका हो गई, ये गोपी नहीं है तो कोई गोपा ही लगता है। गोपी नहीं है, गोपा है, पर लंबा सा घूंघट लगा है तो पकड़ में कैसे आवे। अच्छा, शंकर भगवान से थोड़ा मिस्टेक भी हो गया था। क्यों? शंकर भगवान गोपी तो बने, सुंदर तो सजे, लेकिन चेहरे पर तो जो लगाया था वो पार्वती जी वाला पाउडर लगाया था, लेकिन चरणों में अपना वाला पाउडर लगा लिया था। शंकर भगवान का अपना पाउडर क्या है? चिताभस्म। बड़े जानकार लोग हैं। अपना वाला पाउडर। और अब कन्हैया ने देख लिया चरण नृत्य करते हुए। महाराज लहंगे के नीचे से भगवान ने देखा तो चरण दिखे, भस्म लगी थी। भगवान ने सोचा ये भभूति कौन गोपी लगाती है? गोपियां तो ये भभूति लगाएंगे नहीं, भस्म तो एक ही लगाते हैं और हमें लगता वही पधारे हैं। तो अब घूंघट कैसे उठे? लंबा घूंघट किया तो भगवान ने बांसुरी बजाया। जो भगवान ने बांसुरी बजाया, शंकर भगवान मुग्ध हो गए। नृत्य करते करते कब तांडव करने लगे पता ही नहीं चला। और जैसे ही तांडव किया, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए हैं बिहारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। शंकर भगवान का घूंघट गिरा, भगवान मुस्कुराए, भोले बाबा शर्माए। भगवान ने इशारा किया, कहो बाबा आप तो भोले बाबा हो, गोपी कब से बन गए? कहा प्रभु जब से आप रास लीला करने लगे और आपने कहा कि बस गोपी ही आएगी तो हमको गोपी बनना पड़ा, क्योंकि सब लीला का दर्शन किया तो इस लीला का भी दर्शन तो करना ही था। तब से शंकर भगवान गोपी बन करके वृंदावन में विराजमान है। नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। महारास की लीला भगवान करते हैं और अब वृंदावन से भगवान का जाने का समय हो गया। कंस ने
एक मेला रखा है धनुष यज्ञ का, और धनुष यज्ञ के मेला में उसने विचार किया कृष्ण और बलराम को बुलवाऊंगा और धोखे से मार डालूंगा, क्योंकि जितने राक्षस भेजे, जितने असुर भेजे, भगवान ने सबको धाम पहुंचा दिया। कंस चिंतित है, अक्रूर जी को रथ देकर वृंदावन भेज दिया, जाओ कृष्ण बलराम को ले आओ। और अक्रूर जी जब वृंदावन आए तो मैया यशोदा के सामने आज एक बहुत बड़ा रहस्य खुला, जिस रहस्य को नारद जी जानते हैं, देवकी और वसुदेव तो जानते हैं, पर नंद और यशोदा नहीं जानते। और अक्रूर जी ने आकर बताया उस रहस्य को नंद और यशोदा को, जिस कृष्ण को अपना बेटा मान रही हो ना, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तो देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान है कृष्ण, वो देवकी वसुदेव का बेटा है। इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ, उसे मथुरा जाना होगा। सारे ब्रज के लोग बेहाल हो गए इस बात को सुनकर कि कृष्ण अब हमारे नहीं रहे, अब कृष्ण मथुरा चले जाएंगे। मैया यशोदा तो मूर्छित होकर धरती पे गिर गई, और मैया यशोदा को लगा, अरे मुझे तो लगता था कन्हैया मेरा लाला है, मैं इतने नाजों से इसे पालती रही, आज पता चला ये मेरा लाला नहीं, ये तो देवकी का लाला है। कृष्ण मथुरा जाने लगे, सब गोपी विलाप करती हुई पीछे पीछे चल पड़ी, रोने लगी। अक्रूर के रथ के आगे गोपियां लेट गईं, हम भी कृष्ण के साथ जाएंगी। भगवान कृष्ण ने सबको समझाया, चिंता मत करो, परसों आ जाऊंगा। मैया यशोदा को समझाया, मैया मत मैया, परसों तेरा कन्हैया आ जाएगा। और सबको यही कह के परसों आऊंगा, परसों आऊंगा कहकर भगवान वृंदावन छोड़कर चले गए। और गोपियों को यही आस लगी है, परसों आऊंगा कह के गया है, हो सकता है आज आए, कल आए, आज आए, कल आए, इसी इंतजार में सारा जीवन बीत गया। पर ठाकुर जी दोबारा लौट कर वृंदावन नहीं आए, क्योंकि इतनी बड़ी लीला करनी थी। भगवान मथुरा जाते हैं, मथुरा से द्वारिका चले जाते हैं, उन्हें फिर समय ही नहीं मिला कि वो वृंदावन लौट कर आए। पर एक बार संदेश लेकर उद्धव जी को भेजा था। उद्धव जी ने जब देखा गोपियों का प्रेम, यशोदा मैया का प्रेम, तो आके बोले, अरे कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो, तुमने उन गोपियों को, मैया यशोदा को, सबको छोड़ दिया। भगवान ने कहा, मैंने छोड़ा नहीं है, लीला में तो भले ही दिखता है कि मैं वृंदावन छोड़कर आ गया, पर कृष्ण और वृंदावन इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। वृंदावन ही कृष्ण है, कृष्ण ही वृंदावन है, इसलिए वृंदावन छोड़कर कन्हैया कभी जाते ही नहीं है, वहां तो नित्य निवास करते हैं। मैं आज भी उन गोपियों के साथ रहता हूँ, मैं आज भी मैया यशोदा के साथ रहता हूँ, उनके विरह में मैं उनके पीछे ही खड़ा रहता हूँ। जैसे क्या होता है ना, जब कोई चीज बहुत नजदीक आ जाती है तो दिखाई नहीं पड़ती। कोई तिनका आंखों के पास ही बड़ा हो तो दिखता नहीं है, दूर हो तो दिखता है, पास होता है तो दिखता नहीं है। भगवान कहते मैं थोड़ा दूर था ना तो उनको दिखता था, पर अब मैं इतना करीब उनके आ गया हूँ, उन गोपियों के, ग्वाल बालों के, मैया यशोदा के इतना करीब हूँ, इतना करीब हूँ, उनके हृदय में, मन में ही समा गया हूँ, इसलिए अब उन्हें दिखाई नहीं पड़ता हूँ, पर मैं रहता सदैव वही हूँ। इस प्रकार भगवान वृंदावन छोड़कर गए। अब भगवान का आगमन मथुरा में होता है। मथुरा में आकर के भगवान ने अनेक का उद्धार किया। पहले तो एक धोबी का उद्धार किया, जो पूर्व जन्म में माता सीता को जिसने वनवास कराया था,
उसका ही पहले उद्धार किया। एक दर्जी पर कृपा की भगवान ने मथुरा जाकर, सुदामा नाम के माली पर कृपा की और वो भगवान ने धन्य किया। और भगवान ने एक कुब्जा पर कृपा की, जो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा थी, भगवान ने उसे बहुत सुंदर बना दिया। और उसके बाद भगवान ने मल्ल युद्ध करके बहुत सारे पहलवानों को कृष्ण और बलराम ने पछाड़ा। और युद्ध होते होते युद्ध इतना आगे बढ़ा कि भगवान कृष्ण ने आज कंस मामा को ही ललकार दिया। और जब कंस से युद्ध हुआ तो भगवान ने कंस को ही उठाकर दिशाओं में घुमाया और जैसे धरती पर पटका सो कंस समाप्त हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की, कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस मर गया क्या? मर गया? कन्हैया के लिए ताली तो बजा दो। कंस मारा गया। अब भगवान ने जाकर के जेल से अपने नाना उग्रसेन को छुड़ाया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव को छुड़ाया और नाना जी को पुनः गद्दी पर बिठा दिया, राजा बना दिया। भगवान युवराज बन गए। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाके भगवान ने विद्या प्राप्त की और फिर भगवान विद्या प्राप्त करके लौटे तो भगवान ने 17 बार युद्ध किया जरासंध से। जरासंध से 17 बार जब युद्ध हुआ और 17 बार युद्ध करते करते जरासंध हार गया और हारता रहा। तब एक दिन 10,000 ब्राह्मणों को कहता है कि मेरे नाम से अनुष्ठान करो और मैं इस बार युद्ध में जीत जाऊंगा तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, और अगर हार गया इस बार तो तुम सबकी गर्दन उतार दूंगा। 10,000 ब्राह्मण रोने लगे, हे ठाकुर आप तो हर बार जीतते थे, इस बार हार जाइएगा, क्योंकि इस बार अगर आप जीत गए ना तो ये जरासंध हमें मार देगा। भगवान ने उनकी पुकार सुनी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इस बार हार जाऊंगा। और रात ही रात भगवान ने समुद्र के बीचों बीच गुजरात में द्वारिकापुरी का निर्माण करवा दिया, सोने की द्वारिका। सारे मथुरा वासियों को सोते हुए ही वहां पहुंचा दिया द्वारिका में। और अब पूरी मथुरा खाली हो चुकी। भगवान ने प्लान बना लिया कि अब युद्ध नहीं करना, इस बार भागना है, अब तो हारना है। दूसरे दिन सुबह होते ही काल्यावन को लेकर जरासंध दौड़ा युद्ध करने। जैसे युद्ध करने दौड़ा, महाराज दाऊ जी ने हल मूसल उठा लिया। भगवान ने हाथ पकड़ा, बोले दादा युद्ध नहीं करना, फिर अब हमें भागना है मथुरा से। अरे कन्हैया भागेंगे तो सब रण छोड़ कहेंगे, क्षत्रिय रण छोड़ के भागते नहीं है, युद्ध करते। भगवान ने कहा भागना पड़ेगा। और कहते हैं भगवान पहली बार रण छोड़ कर भागे, नाम पड़ गया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ राज की, रण छोड़ भगवान की जय हो। काल्यावन का अवध कर दिया मुचकुंद जी महाराज के द्वारा। और फिर भगवान द्वारिका में विराजे। अब भगवान का नाम द्वारिकाधीश हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान द्वारिकाधीश बन गए। और दाऊ जी का अब यहाँ विवाह होता है महाराज रेवत की कन्या रेवती से। बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। अब कौन बच गए, कौन रह गए? कन्हैया। बारात में चलना है क्या? ठाकुर जी का नंबर आ गया। कुंदनपुर के राजा भीष्मक हैं, उनकी एक कन्या है जिनका नाम है रुक्मणी। माता रुक्मणी का विवाह उनके बड़े भाई रुक्मी ने तय कर दिया शिशुपाल के साथ में। लेकिन माता रुक्मणी तो बचपन से ही भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान को ही पति मान बैठी हैं। इसलिए विवाह का समय आ गया और पंडित जी हाथ में कंगना बांध रहे और माता रो रही है। पंडित जी ने कहा बेटी क्यों रो रही हो?
कहा महाराज मेरे भाई मेरा विवाह शिशुपाल से करवा रहे, पर हमने तो भगवान को पति मान लिया है और मेरे पिता इस बात को जानते हैं, पर वो भाई से विरोध नहीं करना चाहते क्योंकि भाई गलत संगति में पड़ गया। अगर मेरे पिता कुछ कहेंगे भी तो मेरे भाई रुक्मी अपने पिता से ही विरोध कर लेंगे, इसलिए मैं दुखी हूँ, भगवान मेरी पुकार सुनेंगे कि नहीं। ब्राह्मण ने कहा कि बेटी भगवान सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। एक पत्र लिखो, मैं द्वारिका लेकर जाऊंगा, भगवान को सूचना देकर आऊंगा। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और भगवान से कह दिया प्रभु आप मेरा हरण करिए, मैं गौरी मंदिर में आऊंगी, आप वहीं से मुझे स्वीकार कर लेना। विवाह के पूर्व गौरी मंदिर में पूजा करने गई और वहीं पर भगवान को सूचना मिली, भगवान रथ लेकर आए हैं, माता रुक्मणी रथ में विराजमान है और भगवान लेकर द्वारिका आ गए। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। फिर बाद में उनके माता पिता भी द्वारिका आते हैं। अब भगवान ले तो आए पर अब विवाह होना है, इसलिए आधे द्वारिकावासी बन गए बराती और आधे द्वारिकावासी बन गए घराती। और रुक्मणी जी सुंदर दुल्हन बनी है और भगवान सुंदर दूल्हा बने हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कितने लोग बारात में चलेंगे वो हाथ उठाए। वाह, माता रुक्मणी सुंदर दुल्हन बनी है, भगवान दूल्हा बने और सब दर्शन कर रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं घनश्याम, आज दूल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। सभी दोनों हाथ उठा के जय हो। हरि बोल। राधे जय हो। आज दूल्हा बने हैं घनश्याम, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं घनश्याम, कि जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। सभी दोनों हाथ उठा के जय हो। राधे रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। और श्याम वरण घनश्याम, और शावर है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। और सावर है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। और सावर है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। और सावर है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। राधे जय हो।
रुकमनी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुकमनी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, मैया रुकमनी ओढ़े लाल चुनरिया। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। ठाकुर जी के विवाह का अवसर रोज रोज नहीं मिलेगा, इसलिए जिनके पाँव थिरक रहे सब खड़े हो जाएं। और एक निवेदन है, कोई आगे नहीं आएगा, सारे बालक एक साइड हो जाएं, सब एक साइड हो जाएं, इधर आके खूब नृत्य करें और सभी तालियां बजाते हुए झूमते हुए जय हो। श्री राधे जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। रुकमन है लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, हाँ लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, रुकमनी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। अरे काली कामर नंदलाल। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करें, पूरे पूरे हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर और तालियां बजाते हुए नंदलाल। अरे काली कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, और काली कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, ना बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब दो हाथ नहीं। उठा के जय हो। हरि बोल। जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। श्री राधे। हरि बोल। राधे। जय हो, जय हो। कन्हैया द्वारिकाए, कन्हैया द्वारिकाए, सभी मन में हर्षाए, में हर्षाए। सज गए फूल जमी पर, हर्ष है इसी जमी पर। जनक नंदिनी संग हुई जैसे, जनक नंदिनी संग हुई जैसे राम की शादी है, आज मेरे
और तालियां बजाते हुए। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। सभी बाराती बैठ जाएं। और आपने तो सब व्यवस्था की, जितना आपका सामर्थ्य था, जितना हो सकता था, क्योंकि बड़े बड़े मंचों पे कथाएं होती हैं और छोटी व्यवस्था में कथा संभव नहीं हो पाती है। और आप देखेंगे YouTube पर तो सारी बड़ी बड़ी कथाएं ही होती है, और बड़े मंचों से जब छोटे मंचों पे उतरते हैं तो थोड़ा मन भी नहीं लगता। कृष्ण काला है, कृष्ण काला है, राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। वो कृष्ण काला है, राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, हो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जानकी मंगल भगवान की जय हो। रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। आप सभी को भगवान के विवाह उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो।